आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट नेटवर्क, आपके साथ आपकी आवाज। जय हिंद, मैं तिल्ला मनियार। आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट नेटवर्क। न्यूज फर्स्ट में आपका स्वागत है। हम आए हैं आज बोरोली कोर्ट में, जहां पर कुछ लोग अनशन पे बैठे हुए हैं। आइए हम जानते हैं किस मुद्दे को लेकर वो अनशन पे बैठे हुए हैं। हमारे साथ यहाँ मौजूद है विजय मानक सर। हम जानना चाहेंगे सर, आप किस तरह सपोर्ट कर रही हैं लोगों को जो अनशन पे बैठे हुए हैं? अभी आपने ये जो बोर्ड लिखा है ऊपर हमारे, वो आपने देखा ही होगा। हमने इनको 25 तारीख को एक निवेदन दिया था कमेटी के नाम से, प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी। उसमें हमने उनको कहा था कि जो भी कुछ गलत है वो गलत और गलती आप सुधारे और नए इलेक्शन में वो पूरे प्रोसेस सुधार के वो अपना काम करें। तो अभी जो घटना हमारी है, जो बोरोली बार एडवोकेट्स की घटना है, वो 2000 की घटना है। वो 2000 की घटना में कहीं भी आज के जिस तरह से ये इलेक्शन ले रहे हैं उसके बारे में, उसके हिसाब से कुछ भी नहीं कर रहे। इसके हिसाब से जो भी अगर नया पीछे जो हुआ उसको बदल के नया अगर कुछ करना है तो इलेक्शन के समय मौका है, तो इसके लिए करना हमारी एक मांग थी। कहीं ना कहीं इनकी मनमानी हो रही है कि इस तरह का आपका कहना है? कहीं ना इनकी पूरी मनमानी हो रही है। और जिस तरह से ये लोग बर्ताव कर रहे हैं, जिस तरह से हमारे जादव साहब ने बोला कि उनके साथ जातिवाचक का भी जो ये हुआ, तो होना नहीं चाहिए था। अगर हम कानून के लोग हैं, कानून बनाते हैं, कानून बनाने वालों को भी ऐसा करने की नौबत आ रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो कानून की धज्जियां उड़ा जा रही है। जिस तरह से इनको जातिवाद को लेकर इन पे कहा गया है, तो कहीं ना कहीं ये एक भड़काऊ चीज भी साबित हो सकती है इसको लेकर। नहीं, ये इसका मतलब यही है कि इन्होंने जानबूझ के जातिवाचक में इसका उल्लेख किया, जो करना नहीं चाहिए था। जो हमने उनके साथ बात भी की, बहुत सारी बातें थी, उनको ये भी बचा सुलझाने से बात सुलझ सकती है। लेकिन अगर मेरे को सुलझाने का नहीं होगा तो जिस तरह से वो बर्ताव करते हैं उसके हिसाब से लगता है कि वो सुलझाना नहीं चाहते, अपनी मनमानी करना चाहते हैं और अपनी मनमानी हिसाब से वो इलेक्शन लेना चाहते हैं, जो बेकायदा है, जो कानून है। आप लोग कानून के लोग हैं, अगर ये समस्या आप लोग साथ में है तो जो आम जनता है, जो सामान्य नागरिक है, उनके साथ में बड़ी परेशानी हो सकती है। सही है। एक वकील यानी लोगों का, जनता का एक प्रतिनिधि होता है। वकील ही सुधार ला सकता है, और वकील ने अभी तक जितने भी ये हुआ है वो सब वकीलों ने लाई है। तो अगर ये वकील के साथ हुआ होगा तो जनता के साथ क्या होता होगा, इसके बारे में हमको सचमुच में चिंता करनी चाहिए। और अगर ये नहीं होता तो जैसा यादव साहब ने बोला, तो हम अपने आगे तक जाएंगे और इसका कहीं ना कहीं तो हल निकालने की कोशिश करेंगे। हम इलेक्शन के खिलाफ नहीं, हम किसी के खिलाफ नहीं, हम किसी आदमी के खिलाफ नहीं, हम व्यवस्था के खिलाफ है और व्यवस्था बदलना चाहिए, ये हमारा एक लक्ष्य है। धन्यवाद। बात करेंगे ये क्या मुद्दे को लेकर आप लोगों ने अनशन रखा हुआ है, बताइए सर। मेरा नाम एडवोकेट गणेश यादव है। हम लोग ये बोरीवली एडवोकेट बार एसोसिएशन में आज 9 साल से मेंबर है, और यहाँ पे हर साल एडवोकेट्स का इलेक्शन होता है, और वो इलेक्शन प्रोसेस हम लोग देखते आ रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी जो गाइडलाइंस होती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होता है इलेक्शन करने के लिए, वो लोग फॉलो नहीं कर रहे। तो इसलिए हम लोगों ने इस बार उनको लेटर दिया। तो लेटर, जो कमिटी डिसॉल्व हो गई थी ऐसा बोल के उन्होंने कमिश्नर के पास हमें भेजा। कमिश्नर जो थे वो हमारा लेटर ले नहीं रहे थे। वो 12-15 जन कमिटी में थे, मतलब कमिश्नर्स है, तो वो हम सब मिलेंगे तभी लेटर लेंगे, ऐसा करके उन्होंने हमें हमेशा आ जाओ कल आओ ऐसा करके उन्होंने ये किया, और हमारा लेटर लिया नहीं। एक दिन हम लोग रुके तो बहुत देर तक हमको बिठाया गया, उसके बाद हमारा लेटर लिया, बट हमने जो मुद्दे रखे वो सुनना नहीं चाहते। लेटर में भी एक्नॉलेजमेंट लेके दिया नहीं, और अचानक में ही उठ गए। हमारे पास उसका वीडियो भी है। उठ गए और अपमान, एकदम गलत शब्दों का प्रयोग किया। और फिर जैसे हम लोग बाहर गए तो वो एक जन है अशोक राजपूत करके, उसमें वो बाहर के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, उन्होंने मैं राजपूत हूँ गाली दिया ऐसा है, और मेरे जातिवाचक भी मुझे बोला है कि मैं काट दूंगा, इधर तलवार है मेरे पास, ऐसा करके वो बोला है, थ्रेटन किया है उन्होंने। तो बहुत सारी इरेगुलरिटीज है हमारे पास।
बहुत सारे सर भी बताएंगे, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो इलीगल तरीके से हो रही है। इलेक्शन जो कंडक्ट प्रॉपर प्रोसेस से होना चाहिए वो आज तक कभी हुआ नहीं, और जो कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए वो होता नहीं। हमारा यही उनसे निवेदन था, जो मैनेजिंग कमेटी थी पिछले साल की, जो इस साल एक्टिंग कमेटी में है, और जो कमिश्नर्स है, कि आप जो कर रहे हो प्रोसेस वो प्रॉपर करो। हम इलेक्शन का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम बार में हम सब मेंबर हैं, हम बार हमारा अपना है। जो गलत हो रहा है तो हम चाहते हैं कि उसको सुधारा जाए। उसके लिए हमने उनसे मीटिंग भी किया, उनसे बात भी की है। वो लोग कल मेरे ऑफिस में भी आके मिलके गए, बट वो उसको सुधारने के लिए या जो गलत जो लोग कर रहे हैं उनके ऊपर कोई एक्शन लेना या कुछ ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है। उल्टा हमें ही ब्लेम किया जा रहा है कि हम गलत तरीके से कुछ कर रहे हैं। और इतना सब सहने के बाद हमने अभी यही सोचा है कि आज लाक्षणिक उपोषण करेंगे। एक बताएंगे कि हम ये प्रोटेस्ट करने वाले हैं और ये चीज हम लोग अभी आगे लेके जाएंगे। अगर ये आज के दिन में अगर वो सॉल्व करते हैं तो हम लोग उनके साथ है, हम हमेशा ही साथ में हैं, अभी आगे भी रहेंगे। और अगर ये समझो नहीं होता है 2 दिन में, अभी मंगलवार को हम लोग फिर आमरण अनशन पे भी जा सकते हैं। हमारे साथ यहाँ पर और कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर राहुल तांबे सर। हम जानना चाहेंगे सर, किस विषय को लेकर आप लोग ने अनशन किया हुआ है? ये जो अभी बार कमेटी के इलेक्शन इन्होंने लगाए हैं उसमें काफी इरेगुलरिटीज हमें पता चली है, तो उसके लिए रेगुलराइज करने के लिए हम कुछ पत्र व्यवहार कर रहे थे। उसमें से कोई डॉक्यूमेंट उन्होंने बार के ऑफिस ने कुछ गलत तरीके से इश्यू कर दिया था। वो जैसे ही हमारे ध्यान में आया तो हम उसको रेक्टिफाई करने गए वापस बार के ऑफिस में। तो जो इलेक्शन कमीशन अपॉइंट हुए हैं उनमें से एक ऑफिसर वो जोर जबरदस्ती वाली बात करने लगे। मुझे धक्का देके मेरे हाथ से वो पेपर छीन लिया गया। मुझे वहां पे यानी मेरे कलीग्स और बाकी स्टाफ के सामने मुझे इंसल्ट किया गया। तो वो चीज को लेके हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये जो आप हरकतें कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं आप जो इरेगुलरिटीज आपने की है वो दबाने का प्रयास है, उसके विरोध में हम अनशन कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ मौजूद है एडवोकेट अखिलेश सिंह सर। हम जानना चाहेंगे कि किस तरह का विरोध और किस तरह का जो अनशन कर रहे हैं वो लोग, इनकी क्या बातें हैं? जी नमस्कार। आज हमारा लाक्षणिक उपोषण का एक विरोध है। जो एडवोकेट के इलेक्शन को लेके कुछ गलतियां हैं, कुछ खामियां हैं, उसका हमने जब विरोध दर्ज कराने की कोशिश की जो इलेक्शन ऑफिसर्स अपॉइंट हुए हैं उनके पास, तो उन्होंने हमारे जो एडवोकेट साथी है उनके साथ में बदतमीजी किया, उनको गलत शब्दों में उच्चारण किया, उनके कास्ट को लेकर उन्होंने उनके ऊपर कुछ आरोप लगाए, या तुम शेड्यूल कास्ट के हो इसके लिए तुमको अधिकार नहीं है बोलने का, ऐसे शब्दों का प्रयोग उन्होंने हमारे खिलाफ में किया। फिर हम एज अ गार्जियन अध्यक्ष और सेक्रेटरी जो एक्टिंग है उनके पास गए, तो उन्होंने भी हमें कुछ समाधान दिया नहीं है। अगर आप देखेंगे ये डॉक्यूमेंट, मैं आपके कैमरे को दिखाता हूँ कि ये एजीएम है, ये मिनट्स ऑफ द एजीएम है जो 24 और 25 में 21 मार्च को किया गया है, ऐसा बार का कहना है। और उसका मिनट्स जो होता है वो एजीएम होने के वक्त या होने के बाद तैयार किया जाता है, जबकि इसमें 21 मार्च का एजीएम का मिनट जो है वो 20 मार्च को ही तैयार कर लिया गया है। उसमें देखेंगे अगर तो उसमें अध्यक्ष का सिग्नेचर भी है जो 20 मार्च का है, उन्होंने तारीख के साथ में वो सिग्नेचर किया हुआ है। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि ये ऑलरेडी प्री प्लान है, जो शेड्यूल है, प्री शेड्यूल करके ही सब किया गया है। ये सारी चीजें उनके मुताबिक की जा रही है, इसमें कोई भी डेमोक्रेसी नाम की जो चीज होती है वो कुछ बची नहीं है। उन्होंने अपने तरीके से इसी एजीएम में, अगर उनका एजीएम हम सही भी मानते हैं, तो अगर आप देखेंगे इसमें उन्होंने 12 इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए हैं, जबकि आज के डेट में 15 लोग काम कर रहे हैं। तो वो 3 लोग कौन सी मीटिंग लेकर बढ़ाए गए और कौन सी नहीं बढ़ाए गए, हमारा वो 3 लोगों के खिलाफ में विरोध है कि अगर आपने ऑफिशियली 12 लोगों को किया है, भले प्री प्लान किया है, आपने घर पे मिनट्स तैयार करके लेकर आए हो आप, और यहाँ पर दिखा रहे हो कि हमने एजीएम लिया। हमारी तो ये भी मांग है कि आप 21 मार्च या 20 मार्च का हमें सीसीटीवी फुटेज प्रोवाइड करिए, बार रूम में जो सीसीटीवी लगा है, कि वहां पर कोई एजीएम हुआ भी है कि नहीं हुआ है, क्योंकि हमें या किसी भी बाहरी सदस्य को नोटिस तो नहीं मिला है।
कि आज एजीएम होने वाला है, और उस दिन का फुटेज हमें दिखाइए कि इस दिन एजीएम हुआ है या नहीं हुआ है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इलेक्शन के क्राइटेरिया को इन्होंने सडन 2014 का एक जीआर लेकर आते हैं जो हैंड रिटन है, और इसमें किसी भी उस वक्त के कमिटी लोगों का जो जीआर है उसमें किसी का कोई सही नहीं है। और इतना ही नहीं, इसमें जो इन्होंने क्राइटेरिया अभी दिखाया है उसमें पहले ऐसा था, मान लो कि कुछ रहा भी होगा कंडीशन, तो उसमें ऐसा था कि 10 साल का क्राइटेरिया होना चाहिए आपको बार में रजिस्टर करने के बाद, आपका सनद लेने के बाद। लेकिन इन्होंने पेन से सारी लाइनें, अगर आप देखोगे यहाँ पर तो सारी लाइनें यहाँ से शुरू हो रही है, लेकिन बार का लाइफ मेंबर इन्होंने अभी ऐड किया है जो कि फॉर्ज डॉक्यूमेंट हो चुका है। ये इस पे किसी भी सदस्य का सही नहीं है जो उस वक्त के ऑफिस बियरर थे। उसके बाद संविधान होता है, हर चुनाव का एक हर संस्था की एक अपनी कॉन्स्टिट्यूशन होती है। उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो नियम 13C में लिखा हुआ है उसको ये ना तो कमिश्नर फॉलो कर रहे हैं, ना तो जो मैनेजिंग कमेटी है या अध्यक्ष सेक्रेटरी है वो कोई नहीं फॉलो कर रहा है आज के तारीख में। उनको ये पॉइंट आउट करने के बावजूद भी हम जब उनके पास कोई चीज का प्रोटेस्ट लेकर जा रहे हैं तो वो उसको इग्नोर कर रहे हैं, कि वो बोलते हैं कि कमिश्नर हमारा सुन नहीं रहा है जो कि इनके द्वारा नियुक्त किया गया है। कमिश्नर बोलता है कि हमारे पास अधिकार है, हम आपका डॉक्यूमेंट ही नहीं लेंगे। और वो ऐसे ऐसे शब्द, गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो मेरे पास वीडियो है, मैं आपको वीडियो में दिखा सकता हूँ कि उनका जो भाषा है वो एक कमिश्नर का हो ही नहीं सकता है। कहीं ना कहीं ये जो कानून के रक्षक हैं वही लोग कानून की अर्थव्यवस्था को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है कि इस आपके इस सेंटेंस को हमारा समर्थन है आज की तारीख में, ये हमारा दुर्भाग्य है। और आज कुपोषण पे बैठने का यही केवल कारण है कि आप देखेंगे महात्मा गांधी जी है, वो भी कहीं ना कहीं वकील थे। जब उनके साथ में कभी अन्याय हुआ या देशवासियों के साथ अन्याय हुआ तो वो भी एक सत्याग्रह उन्होंने शुरू किया। उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए आज हम भी एक कुपोषण कर रहे हैं जो कि आज पूरा दिन चलेगा। अगर किसी को भी, और हमारी जो मांगे है, हमारी मांगे क्या है कि आप इलेक्शन का जो हो रहा है, जो चुनाव की प्रक्रिया है उसमें जो खामियां है आप उसको दूर करिए। दूसरी चीज, जो कमिश्नर है, जो 3 कमिश्नर हैं उनको हटा दीजिए आप उनको, और आप चुनाव प्रक्रिया पूरी करवाइए। हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हमको तो चुनाव भी नहीं लड़ना है। लेकिन जो चुनाव है वो पारदर्शक तरीके से होना चाहिए। हम डबल ग्रेजुएट लोग हैं, हम पढ़े लिखों की एक पैटर्निटी मानी जाती है, और हम इसी तरीके से काम करेंगे तो लोग क्या समझ लेंगे उससे। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर मौजूद लोगों ने अपनी बात रखी है। अभी देखना यह है कि जो इनकी मांगे हैं वो कब तक पूरी की जाती है और कब तक इस तरह से ये लोग इतनी कड़ी धूप में और गर्मी में अनशन में बैठे रहेंगे। इसी के साथ मैं अतीउल्लाह, कैमरामैन सद्दाम के साथ, न्यूज़ फर्स्ट, जय हिंद।